Hello everyone, good afternoons. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि धोलकिया। आज क्लास 5 है हमारा जीरो के अंदर। तो इस क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट है दिस क्लास बिकॉज जो यूके के हम अकाउंट आगे सीखेंगे। तो आज यूके के वेट सिस्टम के बारे में पूरा क्लास रहेगा। व्हाट इज वेट एंड यूके वेट स्कीम में बारे में आज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा जब अकाउंट बनना है आपको, ठीक है। बनोगे तब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा वो स्कीम जानने की, क्योंकि अकाउंट इस हिसाब से इधर होता है, ठीक है, लंदन के अंदर, यूके के अंदर। तो आपको सीखना अनिवार्य है, तो पूरा वीडियो देखना। और मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इस क्लास इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ हमारा शेड्यूल, टेबल ऑफ कंटेंट। तो उसमें हम यूके वेट रिटर्न सिस्टम ओवरव्यू देंगे आज, ठीक है। तो हम सीखेंगे उसमें स्टैंडर्ड वेट स्कीम, वेट और फ्लैट रेट स्कीम, कैश अकाउंट स्कीम, एनुअल अकाउंट स्कीम, मार्जिन स्कीम। तो जिस क्लास इम्पोर्टेंट है तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ व्हाट इज वेट। वेट यूके के अंदर जो वेट चलता है, ठीक है, इधर हमारा सेल्स पे। तो वेट क्या है उसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। वैल्यू एडिड टैक्स उसका पूरा नाम है। वेट शॉर्ट में हम बोलते हैं वेट, ठीक है। उसका वैल्यू एडिड टैक्स बोलते पूरा नाम। तो वेट इज टैक्स चार्ज ऑन मोस्ट गुड एंड सर्विस वेन अ वेट रजिस्टर्ड बिजनेस सेल टू इधर अनदर बिजनेस और नॉट बिजनेस कस्टमर। तो उसमें क्या है कि हम जो रजिस्टर है बिजनेस हमारा, तो उसमें हम सेल्स कोई चीज़ करते हैं, सर्विस या गुड्स, तो उस पर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। उस पर टैक्स अलग से लगाते हैं। जो लगाते हैं उसको हम टैक्स बोलते हैं। उसको हम कस्टमर के पास लेते हैं तो उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम कस्टमर के पास लेते हो, रजिस्टर हो या ना हो, हम उसके पास लगा के कलेक्ट करते हैं सेल के टाइम, ठीक है। उसको हम वेट बोलते हैं। तो अभी यूके के अंदर काम कौन करता है यूके हमारा टैक्स कलेक्ट करने का। तो जो हमारा इंडिया के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट सारा काम करते हैं टैक्स के रिलेटेड जो भी है, ठीक है, जीएसटी बारे में। तो इधर यूके के अंदर HRMC डिपार्टमेंट है, सेम जीएसटी इधर है। तो उसका शॉर्ट में हम HRMC बोलते हैं, बट उसका पूरा नाम HM रेवेन्यू एंड कस्टम है। तो शॉर्ट में हम HRMC बोलते हैं। तो HRMC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्ट टैक्स, पेइंग टैक्स, एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग टैक्स। तो HRMC में उसका काम क्या है, उसको टैक्स कलेक्ट करना है कंपनी के पास सारा पूरा यूके के अंदर, और उसको पे करना है टाइम से। उसका उसका रूल्स बनाना है, उसका नीति बनाना है, सब कुछ वो उसके अंदर आता है HRMC डिपार्टमेंट के। वो गवर्नमेंट है फॉर्म, ठीक है। तो सारा वो ही काम करती है। तो समझ गए आप क्या है HRMC, ठीक है। तो हमें उसकी वेबसाइट में जाके सारा काम करना है। तो समझ गए वेट क्या है। तो हाउ इज वर्क वेट। तो वेट काम कैसे करता वो मैं आपको समझा दूँ कि एक एग्जांपल से मैं आपको दूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा कि चलो आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है आपको, क्योंकि पैसा कस्टमर के पास लेना है, उसको पेमेंट करना है, तो अकाउंट तो आपको नीड होनी पड़ेगी। तो क्या करोगे आप बैंक अकाउंट के लिए, बैंक के पास जाओगे। तो बैंक में जाओगे, आप जो भी नीड है आपका डॉक्यूमेंट ओपन करने की, बैंक बोलेगी वो आपको सबमिट करना है, उसको फॉर्म भरना है। तो उसके सामने वो बैंक क्या करती है आपके, तो उसको आपको एक अकाउंट जनरेट करके आपको देती है, उसके साथ ATM देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, ठीक है। उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देती है, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए। उसमें आप सारा यूज़ कर सकते हो बैंक के अंदर कि पेमेंट कहाँ से कितना आया, कहाँ कितना गया, सब कुछ आप उसमें देख सकते हो। तो सेम चीज़ है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको वेट रजिस्टर होना पड़ेगा। बिजनेस आपको बिजनेस करना है, वो गवर्नमेंट की नीति थी, वो बैंक अकाउंट आपकी नीड थी पैसा लेने और पे करने का। तो इधर आपका रजिस्टर होना है वेट, ठीक है। तो वेट रजिस्टर होने के लिए आप क्या चाहोगे, बैंक के लिए आप बैंक अकाउंट के लिए बैंक में गए, इधर आपको रजिस्टर वेट रजिस्टर जाने करने के लिए HRMC डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। वो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन आप चाहोगे, वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है, वहाँ सबमिट करना है। तो उसके जो बैंक में गए तो उसको आपको अकाउंट नंबर दिया, इधर आपको वेट नंबर देंगे HRMC डिपार्टमेंट। वो सेम चीज़
वहाँ अपने प्लेटफॉर्म दिया ऑनलाइन, इधर भी आपको HRMC प्लेटफॉर्म देंगे सेम चीज़ के लिए। तो सेम बैंक अकाउंट है, वही है वेट रिटर्न, ठीक है, बिजनेस के लिए। वहाँ हमें पैसा रिसीव और पेमेंट होता है। इधर भी ऐसा ही सेम चीज़ है, क्योंकि आप कस्टमर के पास कोई चीज़ बेचोगे तो हमें सेल्स उसके पास कलेक्ट करना है, हमें रिटर्न में शो करना है। जैसे कोई हमें किसी के पास ख़रीदना है माल बेचने के लिए कस्टमर को, पहले तो हम ख़रीदनी पड़ेगा, ठीक है, कोई चीज़। तो उस पर जो हम ख़रीदेंगे तो वो GST लगा के देंगे कोई पार्टी, ठीक है। तो हम उसको GST और गुड अमाउंट साथ में उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो GST जो अमाउंट है, क्योंकि हमें किसी को बैंक अकाउंट में पेमेंट लाने के लिए हमें उसको बैंक अकाउंट देना पड़ता है। तो इधर भी हमें कोई चीज़ खरीदने के लिए, हमें गुड जो खरीदना है वेट रिटर्न में क्लेम करने के लिए हमें उसको वेट नंबर देना पड़ेगा, हमारा नाम देना पड़ेगा, तब जाके हमारा अकाउंट में शो होगा। बैंक अकाउंट में हम अकाउंट देंगे तो क्रेडिट होगा। तो इधर भी ऐसा है, हम हमारा वेट नंबर उसको देंगे तो वो हमारा अकाउंट में शो होगा वेट रिटर्न में, ठीक है। उसका वेट अकाउंट में शो होगा, तब हम वहाँ से देख पाएंगे। तो आप समझ गए क्या है, बैंक अकाउंट के जैसा ही वेट रिटर्न है, बट वो थोड़ा डिफरेंस है, टैक्स है, वो हमारा मनी है, ठीक है। वो अकाउंट वेट वाला है, वो हमारा पैसा है बिजनेस के लिए, वो पे करने के लिए, बस इतना डिफरेंस है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आगे आपको बेटर समझाऊंगा क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ इनपुट वेट, वो समझा देता हूँ आपको। इनपुट वेट क्या है कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, बेचने के लिए। तो उसमें जो कोई हमारा सप्लाई है वो वेट लगा के देता है। 100 की चीज़ है, उस पर जो टैक्स 20% है, 20% हमें 120 पे करना है, ठीक है। तो जो हम खरीद पर जो पे करते हैं उसको इनपुट हम बोलेंगे, ठीक है। टैक्स आप लिख दो आपकी बुक के अंदर याद रहने के लिए। जो खरीदते हैं हम किसी चीज़, उस पर जो पे करेंगे इनपुट उसको बोलते हैं। आउटपुट हम कस्टमर के जो हम बेच रहे हमारा कस्टमर से चीज़, उस पर जो हम GST लगाते हैं तो उसको हम आउटपुट वेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख दो आपके हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूके हमारा वेट के बारे में, तो आपको बेटर समझ में आएगा। और एग्जांपल हमारी कंपनी यूके क्रोमा यूके लिमिटेड, आप उसमें जॉब कर रहे हो, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। हम जॉब कर रहे हैं आप और मैं, तो आप जॉब करें तो ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो उसके पास आपने ख़रीदा माल, ठीक है, परचेस TV 32 इंच के आपने ख़रीदी 10 क्वान्टिटी, प्राइस 300, एक TV की प्राइस 300 पाउंड है। तो टोटल मल्टीप्लाई करोगे 3000 पाउंड आएगा टोटल, ठीक है। तो इतनी अमाउंट तो हमारा बेसिक हुआ। तो जो हमारा सप्लायर है, ठीक है, तो उसने 20% जो एक्स्ट्रा था और उसने टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो 20% आप करोगे 600 पाउंड आएगा। तो टोटल हमें उसको पे करना है 3600 पाउंड, ठीक है। तो हमें पे किया इधर वेट, और वो अमाउंट TV की है, और ए के पास ख़रीदा, और B लिमिटेड है हमारी कंपनी दूसरी, ठीक है। तो B सेल्स हमें किया है, हमारे वही चीज़ सेम इधर 10 किया था, और सेम चीज़ हमें इधर सेल कर दिया 32 इंच की 10 सेम चीज़, ठीक है। इधर प्राइस है, बट उसमें क्या किया, 300 की ली थी एक TV, ठीक है। हमें यह 350 की 50 प्रॉफिट ऐड कर दिया एक TV में, ठीक है। हमें और कुछ नहीं किया है, हमारा प्रॉफिट ऐड होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। कोई बिजनेस प्रॉफिट के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो टोटल 500 हुआ, और उसमें हमें 20% सेल के जो हम कस्टमर को बेच रहे हैं, ठीक, उस पर हम 20% रहेंगे। तो टोटल हमें कस्टमर के पास इतना लेना है, ठीक है। इतना 6, इधर 7 है, ठीक है। तो हमें जो रिटर्न हम पे करके आए उसको हमारा वेट नंबर दिया होता है, ठीक है, हमें जब खरीदते हैं तब। तो हमारा वेट वेबसाइट में देखा जाएगा अकाउंट में, ठीक है। अब जब वेबसाइट ओपन करोगे तब, तो जो डिफरेंस है इधर टैक्स का, कस्टमर सेम चीज़ हमें खरीदी, सेम चीज़ बेच दी, प्रॉफिट ऐड करके जो प्रॉफिट ऐड किया उस पर 20% हमें पे करना। नॉर्मली 700 में 600 माइनस कर दो, तो डिफरेंस जो अमाउंट है परचेस 100, वो हमें गवर्नमेंट को वेबसाइट में शो करना है, वो पे करना है हमारा खुद से अकाउंट से, ठीक है। तो वो डिफरेंस वेट में हम शो करते हैं, उसको हम वेट का और रिटर्न में हम समझेंगे जब हम रिटर्न का भरेंगे। तो बस इतना वेट का वही है, ठीक है।
और व्हेन वी मस्ट वेट रजिस्टर अवर बिजनेस, तो वेट हमें रजिस्टर कब करना पड़ेगा, ठीक है। हम बिजनेस नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है। करंट टर्नओवर आपका 85,000 पाउंड यूके में बिजनेस कोई कर रहा है, ठीक है। तो 85 तक आपको नहीं करना है लास्ट 12 मंथ, ठीक है। उसके बाद वी मस्ट रजिस्टर इफ़ यू टोटल टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द लास्ट 12 मंथ गोज ओवर 85,000, क्योंकि 85,000 के क्रॉस होगा आपका कोई पर लिमिट, ठीक है। तो आपको कोई भी बिजनेस करे तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। वी हैव टू रजिस्टर विद इन 3 डे। आपको 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी। आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, आपको उसमें रिक्वायरमेंट है, बट 85 आपका लास्ट 12 मंथ में हुआ कोई टर्नओवर, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 3 डेज के अंदर, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेट स्कीम, स्टैंडर्ड वेट स्कीम और फ्लैट वेट स्कीम हम आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। उसके बारे में वेट आप जब जॉब करोगे तो लिख लो आप, ठीक है। आपके बुक के अंदर सारा मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। चलो, मैंने इधर अच्छा बना लिया है, एक आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो मैंने इधर स्कीम नेम लिखा है, डिफिनेशन लिखा है, टर्नओवर लिमिट लिखी है, वेट रिटर्न नेम लिखा है, और रिटर्न सबमिट मेथड लिखा है, वेट रिटर्न ड्यू डेट, ठीक है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो मैं 1 बाय 1 आपको सिखाता हूँ। और स्कीम का नाम, फर्स्ट जो हम वेट रिटर्न आता है कि जीएसटी हमारा में आता है नॉर्मल और स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारा वहाँ पे आता है हमारा इंडिया के अंदर। तो इधर यूके के अंदर बहुत सारी स्कीम है, आप जो भी बिजनेस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वेट स्कीम है, नॉर्मल है, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस करो, आपका टर्नओवर जितना भी हो, आपने अभी स्टार्ट ही क्यों नहीं किया है बिजनेस, आपने स्टार्ट करे तो भी आप रजिस्टर हो सकते हो, ठीक है। इधर आप ऑनलाइन भी कोई भी चीज़ अमेजोन में बेच रहे हो तो आपको वेट रजिस्टर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। तो स्टैंडर्ड सबके लिए, उसमें कोई लिमिटेड नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी उसमें बिजनेस कर सकता है, वो स्कीम है, ठीक है। आप नॉर्मली जो भी आप है उसमें सारा यूज़ करते हो फिर कस्टमर। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वेट स्कीम है, तो पे वेट ऑन इनवॉइस इश्यू रिक्लेम वेट ऑन परचेस। तो उसका क्या है, नॉर्मली मैंने आपको समझाया, आप परचेस पे आप क्लेम कर सकते हो, सेल पे आप कलेक्ट कर सकते हो कस्टमर के, जो डिफरेंस है उसको पे करना है, तो वो है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्कीम नॉर्मल, उसमें सारा है एक्सेस आपके पास। नॉर्मल लिमिट, उसमें क्या है, बिजनेस टर्नओवर एग्जिट लिमिट 85 इन द लास्ट 12 मंथ। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपका एक ईयर के अंदर 85 लास्ट 12 मंथ के अंदर उससे क्रॉस होती है आपकी लिमिट, एक भी पाउंड। तो आपको विद इन 30 दिन के अंदर आपको बिजनेस अप्लाई और वेट रजिस्टर करना है आपका बिजनेस। उसके लिए आपको वेबसाइट में जाकर वेट रिटर्न नेम, उसका वेट 100 आपका नाम से रिटर्न भरना है आपको, ठीक है। रिटर्न सबमिट मेथड, उसका मेथड क्या है, क्वार्टरली और मंथली आप चूज करना आपके हिसाब से। क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली भरना है, मंथली हो, दोनों ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो दोनों हो सकता है। तो वेट रिटर्न ड्यू डेट, आपको रिटर्न कब भरना है, स्टैंडर्ड में रजिस्टर हो तो आपको उसमें 7 दिन मंथ एंड होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आप 7 दिन के अंदर आपको रिटर्न सबमिट कर देना HRMC को, ठीक है। वेबसाइट में जाके जो इतना सेल दिखाया आपने इस हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने टीवी सेल किए 10,000 पाउंड में और प्लस 2,000 वेट है, मतलब 20% वेट 2,000 होता है। टोटल हमारा इनवॉइस बनेगा 12,000 का सेल किया है। और बाय कितना किया हमें 3 और प्लस 600 20%, तो 3,600 होता है। उसका जो डिफरेंस है हमें उसमें से इतना माइनस करोगे 2,000 में से 6, तो 1,400 हमें वेट HRMC से पे करना पड़ेगा हमारा नॉर्मल, जो हमने लास्ट एग्जांपल, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा, मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह वेट जो काम करता है इस तरह इधर आपको डिफरेंस अमाउंट वो पे करना है, परचेस माइनस सेल्स करोगे, जो डिफरेंस है माइनस है तो आपको नहीं पे करना है, प्लस है तो आपको HRMC को पे करना पड़ेगा। एडवांटेज क्या है उसमें, स्कीम में स्टैंडर्ड में आप रजिस्टर होगो तो चार्ज 20% वेट ऑन सेल्स, हमने चार्ज करना है सेल्स पे, और रिक्लेम वेट ऑन परचेस, एवरीथिंग हम उसमें क्लेम कर सकते हैं। जो इस स्कीम में, स्टैंडर्ड स्कीम में आप
रजिस्टर हो तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, मस्ट ट्रैक ऑल वेट ऑन सेल्स एंड परचेज, हमें सारा ट्रैक करना पड़ेगा परचेज और सेल्स का डेटा इस स्कीम में आप रजिस्टर हो तो। अदर नोट और सूटेबल फॉर मोस्ट वेट रजिस्टर बिजनेस, सबके लिए सूटेबल है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो समझ गए आप स्टैंडर्ड वेट स्कीम के बारे में। और सेकंड है फ्लैट रेट स्कीम, FRC, ठीक है। तो उसकी डिफिनेशन हम समझते, पे अ फ्लैट परसेंटेज ऑफ ग्रोस टर्नओवर टू HRMC, कीप द डिफरेंस, कांट रिक्लेम मोस्ट इनपुट वेट। हमें क्या है कि जो हमारा 20% है, HRMC कीप द डिफरेंस, कांट रिक्लेम द मोस्ट इनपुट वेट। तो हम वेट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट देते जो भी हमें कस्टमर से 20%, हम आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। टर्नओवर लिमिट क्या है, वेट टर्नओवर अप टू 1,50,000 पाउंड ईयर, आपका बिजनेस अंदर ही होना चाहिए पाउंड के अंदर, तो आप एलिजिबल हो फ्लैट रेट स्कीम के बारे में। आपको रजिस्टर करना हो तो आपको उसमें ट्रांसफ़र होना है स्टैंडर्ड में से, तो आपका एक ईयर के अंदर इतना ही टर्नओवर होना चाहिए, तो आप वो ले सकते हो स्कीम, ठीक है। स्टैंडर्ड में हो, आपको पता है फ्लैट रेट स्कीम में आपका फ़ायदा है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और स्टैंडर्ड स्कीम में से फ्लैट रेट स्कीम में। आपका टर्नओवर मतलब 150 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसका वेट रिटर्न कौन सा आएगा, वेट 600 FRC आपको रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टरली आपका आएगा। जो रजिस्टर वो स्कीम में हो तो आपको रिटर्न सबमिट करना है क्वार्टरली, और आपका ड्यू डेट रहेगा जो मंथ है आपका, उसके 7 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देना है आपको HRMC को, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो फ्लैट रेट स्कीम क्या है कि ग्राफिक डिजाइनिंग चार्ज फ्रॉम क्लाइंट 10,000 पाउंड प्लस 2,000 वेट 20% 10,000 का करोगे तो 2,000 आएगा, टोटल हमारा 12,000 बनेगा, ओके। और फ्लैट रेट फॉर डिजाइनिंग बिजनेस इन 11%, और 11% आपको अभी समझाता हूँ, क्योंकि HRMC वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे क्या है कि बिजनेस आपका कौन सा टाइप का है, ठीक है, डिपेंड ऑन टाइप, तो उस हिसाब से आपको HRMC ने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, आपको रेट का, तो वहाँ से आपको मिल जाए आपका कौन सा टाइप का है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि आप एक डिज़ाइन में आप फ्लैट रेट स्कीम आपने रजिस्टर किया है, उसमें आप बिजनेस कर रहे हो एग्जांपल के ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो उसमें HRMC ने 11% आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, उसका आपका बिजनेस का रेट इतना है, तो पे HRMC 11% 12,000 में आपको करना है, ठीक है। 12,000 11% आप करोगे तो इतना बनता है, ठीक है। टोटल बिल पे आपको जो कस्टमर से 20% क्लेम किया है वो आपको पे नहीं करना है उसको, ठीक है। बट हम क्लेम नहीं कर सकते इनपुट, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ 11% गवर्नमेंट को देना है टोटल सेल पे, उसकी वही है, ठीक है। 20% हमें पे नहीं करना है। स्टैंडर्ड में क्या था, 20 आया और 20 उसमें प्रॉफिट प्लस किया तो उसका डिफरेंस वही पे करने का है। उसमें क्या है कि 20 कलेक्ट करना है कस्टमर से, और पे हमें सिर्फ 11% से डिवाइड करके उसको पे करना है, कर देना है, ठीक है, वही है। उसमें एडवांटेज क्या है, सिंपल बुक कीपिंग एंड नो नीड टू टेक इनपुट वेट एक्सेप्ट्स ऑन कैपिटल एसेट ओवर 2,000 पाउंड। तो हमें सिंपल बुक कीपिंग करना है, कोई माथा वो कोई हार्ड नहीं, क्योंकि हमें इनपुट क्लेम नहीं करना है, ठीक है। सेल पे टोटल 11% टोटल पे करना है और कुछ नहीं। हमारे बिजनेस का जो रेट HRMC ने दिया 11%, तो 11% पे करना है, रिटर्न पे शो कर देना, इतना सेल है हमारा, 11% पे करो, काम फिनिश अपना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। और कैपिटल गुड्स है तो 1 साल के अंदर हम 2,000 तक की हम क्लेम कर सकते हैं कैपिटल गुड हो तो, बाकी अदरवाइज हम बिजनेस कर रहे हो जो चीज़ का वो नहीं कर सकते इस, ठीक है। डिसएडवांटेज वही है, कांट रिक्लेम इनपुट वेट, हम क्लेम नहीं कर सकते इस स्कीम में हो तो आप, ठीक है। और 2,000 तक आप कर सकते हो क्लेम, वही मैंने बताया आपको। और डिस्काउंट रेट डिपेंड ऑन द बिजनेस टाइप, मैंने बताया ना, वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा उस टाइप का जो बिजनेस है, इस हिसाब से आपको
रहेगा आपका डिस्काउंट रेट इस स्कीम में। तो समझ गए हो फ्लैट रेट स्कीम क्या है। और कैश अकाउंट स्कीम आप रजिस्टर हो, ठीक है, यूके के अंदर, तो उसकी हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। वेट इज ओनली पेड व्हेन द कस्टमर पे, रिक्लेम वेट ओनली व्हेन यू पे सप्लायर। तो वो कैश अकाउंट स्कीम क्या है कि जब तक कस्टमर आपको पे नहीं करेगा बिल, तब तक आप वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आप उसको देखो, ओनली पेड कस्टमर जब आपका पेमेंट आपने सेल किया, ठीक है, उसका आपका पेमेंट कस्टमर करेगा तो ही आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। वो वेट रिटर्न में शो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपने कोई चीज़ को ख़रीदा है, ठीक है, आप जब तक वो पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हो वेट। जब तक पे नहीं करेगा, बिल पे डिपेंड रखता है। बिल हुआ तो आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। कैश अकाउंट स्कीम वही है, ठीक है। तो उसका टर्नओवर लिमिट क्या है, टर्नओवर 1.35 मिलियन लेस देन 1 ईयर। तो आपका लेस देन हो तो आप उसमें रजिस्टर हो सकते हो। आपका बिजनेस जो कोई भी स्कीम हो, स्टैंडर्ड में तो इधर में आ सकते हो, फ्लैट में हो तो इधर आ सकते हो, ठीक है, आपके बिजनेस के हिसाब से। उसके लिए वेट रिटर्न का क्या भरना है, वेट 100 आपको रिटर्न भरना है और सबमिट करना है। मेथड उसकी क्वार्टरली आप कर सकते हो, ठीक है। उसका ड्यू डेट आपका 1 मंथ के बाद 7 दिन के अंदर आपको, क्वार्टरली है तो 3 मंथ के बाद आपका 7 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देना है रिटर्न। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनवॉइस इश्यू 10,000 आपने एक इश्यू किया है, ठीक है, प्लस 20% वेट 10,000 का हम करेंगे 2,000 होगा, ठीक है। तो टोटल इनवॉइस 10 प्लस 2 12,000 हुआ, बट नॉट एट पेड, ठीक है। इनवॉइस इश्यू आपने सेल किया कोई चीज़, ठीक है, बट कस्टमर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया 12,000 का, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो आप रिटर्न में शो नहीं कर पाओगे। तो आप तब तक आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। जितना पेमेंट आया, जितना हुआ, इतना ही आपको रिटर्न में शो करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर दिस स्कीम नो वेट ड्यू एट, ठीक है। तो वो ड्यू डेट नहीं है, आपको इनवॉइस को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। जिस मंथ में जितना पैसा आया, जितना पेमेंट किया इनवॉइस के सामने, इतना ही आपको शो करना है रिटर्न, और कुछ नहीं। वन कस्टमर पे यू डिक्लायर 2,000 ऑन योर वेट 100 रिटर्न्स। तो आपको पे किया है कस्टमर तो ही डिक्लेयर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। समझ गए आप, ठीक है। तो उसका एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव कैश फ्लो, ओके, ओनली पे वेट व्हेन रिसीव। तो इम्प्रूव कैश फ्लो થઈ શકે છે, ओके। जितना पेमेंट आया, जितना गया, तो ही हम कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज कांट रिक्लेम वेट अनटिल यू पे सप्लायर। तो उसका डिसएडवांटेज वही है, जब तक कस्टमर पे नहीं करेगा तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हो आपका जो खरीदी है, ठीक है, वही है। और स्विच टू स्टैंडर्ड स्कीम इफ यू टर्नओवर एग्जिट 1.35 मिलियन लास्ट 3 मंथ। आपका लास्ट 3 मंथ के अंदर जो आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है 1.35 मिलियन, तो आपको स्विच करना पड़ेगा स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो समझ गए आपको कैश अकाउंट स्कीम के बारे में, ठीक है। और सेकंड है एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। तो उसकी डिफिनेशन, मेक मंथली क्वार्टरली पेमेंट बेस्ड ऑन एस्टीमेट देन सबमिट ऑन एनुअल रिटर्न। तो आपको एनुअल अकाउंट में आपको सिर्फ मंथली आपको मेक पेमेंट मंथली करना है, बाकी रिटर्न आपको और एक वन ईयर में एक ही सबमिट करना है, ठीक है। और स्कीम का एक बेनिफिट, मंथली आपको एस्टिमेट हिसाब से आपको पेमेंट करना है। मैं आपको समझाता हूँ। एस्टिमेट टर्नओवर 1.35 मिलियन और लेस 1 ईयर। तो आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आप उसमें रजिस्टर हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। और वेट रिटर्न है, उसका वेट 100 आपको भरना है 1 ईयर के अंदर, ठीक है। एनुअली आपका रिटर्न आएगा सबमिशन, और 2 मंथ आफ्टर, जैसा मंथ होगा उसके 2 मंथ के अंदर आपको सबमिट कर देना है उसको। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एस्टिमेट एनुअल वेट 12,000 है आपका, ठीक है, एनुअल एस्टिमेट एनुअल वेट, और यू पे 1,001 फॉर 9 मंथ, ठीक है। तो आपको हर महीने अपने एस्टिमेट वेट 12,000 है, ठीक है, और आप पे करें 1,000 मंथ फॉर 9 मंथ, तो फाइनल रिटर्न शो और टू वेट 11,000 और HRM रिफंड 1,000 इफ़ यू ओवर पेड। तो आपने जो एडवांस में पे किया है, ठीक है,
तो आप क्लेम कर सकते हो जितना ज़्यादा पेमेंट किया आपने, ठीक है। तो आपको 100 जितना किया आपका एस्टिमेट के हिसाब से है, ठीक है। लास्ट मंथ 2000 हुआ तो इस मंथ आपको नेक्स्ट मंथ में 2000 पे कर दो, ठीक है। तो इतना हुआ तो ठीक है, सेल्स नहीं हुआ तो आप क्लेम कर सकते हो मंथ ईयर एंड होते, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज लेस एडमिन, ओनली 1 रिटर्न पर ईयर। लेस एडमिन मतलब एक्सपेंस कम हो सकता है क्योंकि 1 साल में एक ही रिटर्न भरना है। और हेल्प विथ बजटिंग, हम हेल्प में बजटिंग कर सकते हो इस स्कीम में हो तो। और डिसएडवांटेज, नो आइडिया फॉर फ्रीक्वेंटली वेट रिक्लेम, और रिस्क ऑफ ओवर अंडर पे पेमेंट इफ इनकम वेरिएंस। तो आपका एक ज़्यादा पेमेंट किया क्योंकि आपने पता नहीं इस मंथ में कितना सेल होने वाला है, तो कम हुआ तो आपका ज़्यादा पेमेंट वेट में गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक 1 ईयर का रिटर्न भरने के बाद ही क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो एस्टिमेट के हिसाब से आपको हर मंथ एडवांस में पेमेंट करना है इस पास्ट मंथ का सेल देख के, ठीक है। कम हुआ ज़्यादा हुआ तो पता नहीं चलता है, तो रिस्की है थोड़ा हमारे लिए स्कीम। और सबमिट 1 रिटर्न ईयर पर पेमेंट, ठीक है। 1 साल में क्वार्टरली आपको पेमेंट करना है, 1 ईयर में सबमिट करना है स्कीम में। और मार्जिन स्कीम, तो मार्जिन स्कीम क्या है कि मैं आपको बता दूँ, पे वेट ऑन द प्रॉफिट मार्जिन नॉट सेल प्राइस, कॉमन फॉर टू हैंड गुड्स, आर्ट्स एंड एक्यूकीज कैन ऑन रिक्लेम इनपुट वेट। तो वो स्कीम क्या है कि हमारा जो गुड्स और सर्विस दे रहे, ठीक है, ओल्ड है जो भी, तो उसमें जितना मार्जिन हुआ उसी हिसाब से हमें एचआरएम को रिटर्न में शो करना है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसमें देखो, नो टर्नओवर लिमिट बट यूज फॉर स्पेसिफिक गुड्स, नो टर्नओवर लिमिट को, उसमें कोई लिमिट नहीं इस मार्जिन स्कीम के अंदर, बट यूज फॉर स्पेसिफिक गुड्स मतलब जो आप चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड रखता है। वेट आपको 100 आपको उसका नाम है, तो आपको यूजुअली क्वार्टरली आपको सबमिट करना है, 7 दिन आफ्टर आपको सबमिट करना है, विदिन 7 दिन मंथ एंड होने के बाद। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाई फॉर आपने बाई किया 500 में कोई गुड्स और सेल किए 800 में, तो मार्जिन कितना हुआ आपका? 300 हुआ, ठीक है। तो वेट 50 आपको एचआरएम शो करना है, वो आपको पेमेंट करना है क्योंकि मार्जिन पे आपको देना है। तो मार्जिन निकालने के लिए उसमें वेट इंक्लूड है, ठीक है। तो हमें 300 में इंक्लूड है तो हमें उसमें निकालना पड़ेगा वेट कितना है। तो 300 मल्टीप्लाई 20 बाई 120 करोगे तो 50 आपको पे करना है HRMC को। मतलब मार्जिन स्कीम का नाम से हमें पता चलता है कि जितना मार्जिन हुआ है, हम बाई किया है और सेल किया, उसमें जो हमें मार्जिन हुआ है जितना, उस पर हमें टैक्स पे करना है, अदरवाइज नहीं करना। उसको मार्जिन स्कीम, उसका कोई लिमिट नहीं है, यूज स्पेसिफिक गुड्स है, ठीक है। और उसका एडवांटेज क्या है? पे वेट ओनली 1 प्रॉफिट मार्जिन नॉट फुल सेल। तो हमें उसका प्रॉफिट, वही मैंने बताया कि हमें सिर्फ मार्जिन पे ही हमें उसको टैक्स पे करना है HRMC को। नो इनपुट वेट रिक्लेम अलो, उसमें हमें जो खरीदते हैं उसमें हम क्लेम नहीं कर सकते स्कीम के अंदर। मोर रिकॉर्ड कीपिंग नीडेड, उसमें हमें बहुत रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो उसमें एक्सपेंस ज़्यादा होगा, तो डिसएडवांटेज है हमारे लिए। फिर यूज फॉर टू हैंड गुड्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स है उसके लिए है स्कीम के बारे में, ठीक है। नॉट अलाउ ऑन द आइटम विथ वेट पेड, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। और मैं वो आपको मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से लिख सकते हो सारा अपने, अदरवाइज आप लिख सकते हो इधर आप बुक के अंदर, ठीक है। तो इतनी स्कीम है यूके के अंदर, स्टैंडर्ड फ्लैट रेट स्कीम, कैश अकाउंट स्कीम, एनुअल अकाउंट स्कीम। तो इस हिसाब से आपको अकाउंट करना पड़ेगा जो भी स्कीम है इस तरह, ठीक है। जब आप अकाउंट का काम करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा स्कीम क्या है, ठीक है। इस हिसाब से आपको अकाउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल तो सेम ही है, अपने आप सब रिकॉर्डिंग करना है,
तो इस हिसाब से जीरो में आप यूज करोगे तब बेटर समझ पाओगे स्टैंडर्ड के हिसाब से हम, क्योंकि 85% उसमें ही रजिस्टर होते हैं स्टैंडर्ड वेट स्कीम में, ठीक है। सारा हमें इनवॉइस रिकॉर्ड करना होता है और रिक्लेम वेट भी, परचेज भी बुक करना है, सेल्स भी बुक करना है, कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हमें वेट रिटर्न 7 दिन के अंदर प्रिपेयर करके भर देना है, ठीक है। तो आपको बाकी बहुत कस्टमर कम है, वो सभी सारी स्कीम लेते हैं, ठीक है। बाकी और स्कीम आपको काम करना है ज़्यादा, ठीक है, जो भी कंपनी में जाओगे। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे, ठीक है, सारी स्कीम के वेट बारे में अंदर वीके के अंदर बहुत तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। और अच्छे से एक दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, सब उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा स्कीम के बारे में, और नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंड सारी स्कीम के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।